कहानी शुरू होती है एक शाम से, जब दिल्ली का नामी बिजनेसमैन रजत वर्मा अपने ऑफिस में अकेले बैठा लैपटॉप पर इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था। बेहद प्रतिष्ठित और संयमी माना जाने वाला रजत पूर्वी दिल्ली के एक इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री चलाता है। एक दिन न जाने किस ख्याल में बहक एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाता है जहां मसाज सर्विस का विज्ञापन था, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो रजत की जिंदगी को तहस नहस करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूं एक सच्ची अपराध कथा को लेकर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। रजत वर्मा ने जो विज्ञापन देखा था उसमें एक नंबर था। उत्सुकता में रजत ने उस नंबर पर फोन कर दिया। फोन उठाने वाले ने खुद को विवेक कपूर बताया और बताया कि वो एक मसाज एक्सपर्ट है। दोनों के बीच कुछ मिनट की बातचीत होती है और एक मुलाकात तय हो जाती। शाम को दोनों V3S मॉल निर्माण विहार में मिलते हैं। बातचीत होती है। विवेक रजत वर्मा को एक लग्जरी होटल में मसाज की पेशकश करता है। रजत तैयार हो जाता है और 8,000 रुपए का पैकेज खरीद कर विवेक के साथ होटल पहुंच जाता है। मसाज का अनुभव इतना खास था कि रजत विवेक को एक्स्ट्रा 3,000 रुपए दे देता है। 10 दिन बीत जाते हैं। रजत का मन दोबारा उस अनुभव को जीना चाहता है, लेकिन इस बार खेल कुछ और ही था। अचानक फोन आता है। विवेक कपूर लाइन पर था। सर, आज शाम उसी होटल में आपके लिए एक नया मसाज पैकेज है। रजत बिना सोचे होटल पहुंच जाता है। जैसे ही रजत बिना कपड़ों के मसाज ले रहा था, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और दो युवतियां अंदर घुस जाती हैं। एक रजत के कपड़े उठा लेती है और दूसरी मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देती है। विवेक, जो अभी तक मासूम बना हुआ था, वह भी पलटी मार जाता है और उन लड़कियों के साथ खड़ा हो जाता है। 10 लाख चाहिए, नहीं तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। यह धमकी उस प्रिया ने दी थी जो रजत को गालियां दे रही थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। डर के मारे रजत ने अपनी कार की चाबी उसे थमा देता है। प्रिया कार से ब्रीफकेस ले आती है जिसमें 2 लाख रुपए रखे होते हैं। पैसे के साथ रजत को 7.5 लाख रुपए कीमत के 3 पोस्ट डेटेड चेक भी देने पड़ते हैं। अब यही कहानी मोड़ लेती है। डरते डरते रजत दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP मनोज ठाकुर से मुलाकात करता है। डर और शर्म के कारण रजत कांपते कांपते कमिश्नर को अपनी आप बीती सुनाता है। DCP मनोज ठाकुर इस केस की जांच इंस्पेक्टर अजय राणा को सौंप देते हैं और फिर एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसमें बलविंदर, अर्जुन, हवा सिंह और कई अनुभवी अफसर शामिल होते हैं। पुलिस द्वारा प्लान बनाया जाता है कि अगली बार जब भी ब्लैकमेलर पैसे मांगे, रजत तुरंत पुलिस को सूचित करेगा, और यही हुआ। अगली शाम विवेक उर्फ ब्लैकमेलर ने 2 लाख रुपए और मांगे। जगह तय हुई साकेत का सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल। रजत तय वक्त पर पैसे लेकर पहुंच जाता है। पीछे पीछे सादे कपड़ों में क्राइम ब्रांच की टीम भी साथ होती है। जैसे ही विवेक पैसे लेता है, पुलिस उसे और साथ आई लड़की को दबोच लेती है और अब सच्चाई से पर्दा उठता है। विवेक कपूर, जो मसाज की आड़ में ठगी करता था, उसका असली नाम शाहरुख था। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला यह युवक कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, फिर हालात बिगड़ने पर चंडीगढ़ आ गया था। वहीं एक जिम में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी। दोनों साथ रहने लगे थे। फिर इन दोनों की मुलाकात इनकी तीसरी साथी रिया मल्होत्रा से होती है, जो कि पहले से ही एक आजाद ख्यालों वाली लड़की। तीनों मिलकर दिल्ली में एक ब्लैकमेलिंग गैंग तैयार कर लेते हैं। उनका टारगेट ऐसे अमीर लोग होते थे जो आराम के नाम पर मसाज जैसी सेवाओं में फंस जाते थे। शाहरुख उर्फ विवेक क्लाइंट को मसाज देने के बहाने जाल में फंसाता। रिया और प्रिया मिलकर क्लाइंट का नग्न वीडियो शूट कर लेती थी। 8 और लड़कों की टीम उनके लिए काम करती थी। सबको ग्राहक टारगेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि अब तक कई लोग इनके शिकार हो चुके हैं, पर शर्म के मारे किसी ने अभी तक शिकायत नहीं की थी। लेकिन रजत की हिम्मत ने इस पूरे रैकेट का भांडा फोड़ कर दिया। शाहरुख और प्रिया को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि रिया अब भी फरार है। इस कहानी से एक सबक मिलता है। गलत राह पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। इसलिए सोच समझ कर चलें और जरूरत पड़ने पर शर्म नहीं, पुलिस का सहारा लें। अपराध को छुपाने से नहीं, उजागर करने से ही समाज सुरक्षित होता है। धन्यवाद। कल शाम 8 बजे फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।